PTI को अहाता अदालत से गिरफ्तार करके बुनियादी हुकूक की पामाली की गई। 9 मई को गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया गया। 22 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल ने तहरीर किया। फैसले में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के लिए हाई कोर्ट से रुजू किया। बायोमेट्रिक के वक्त डायरी ब्रांच में जबरदस्ती घुसकर गिरफ्तार किया गया। हाई कोर्ट के अहाते में शीशे तोड़े गए। वकला और अमले को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। चेयरमैन PTI के खिलाफ तमाम मुकदमात पर कार्रवाई रोकने से मुतालिक दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत और IG पंजाब को नोटिस जारी कर दिए। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त को नाकाबिल समात करार देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस अमजद रफीक ने दरख्वास्त पर महफूज फैसला सुना दिया। तोशाखाना केस में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। सेशन कोर्ट ने दरख्वास्त मंजूर की। बैरिस्टर गोहर ने कहा कि ख्वाजा हारिस मसरूफ़ हैं, समात मुलतवी की जाए। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा केस में 4 वकील हैं, सिर्फ टाइम ज़ाया कर रहे हैं। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 8 अगस्त तक अलीमा खान और उज़मा खान की अबूरी जमानत मंजूर कर ली। दोनों खवातीन को 1-1 लाख के जमानती मुचलके जमा कराने का हुक्म जारी कर दिया गया। बैंकिंग कोर्ट ने PTI रहनुमा चौधरी परवेज इलाही की मनी लॉन्ड्रिंग और मशकूक ट्रांजेक्शंस केस में दरखास्त जमानत पर समात 10 जुलाई तक मुलतवी कर दी। मुतालिका जज की रुख्सत के बायस ड्यूटी जज ने समात की। FIA की जानिब से रिकॉर्ड पेश न किया गया। अदालत ने आइंदा समात पर FIA को रिकॉर्ड पेश करने की हिदायत कर दी। शाह महमूद कुरैशी की 3 मुकदमात में अबूरी जमानतों में 21 जुलाई तक तोसी। ATC का शाह महमूद कुरैशी को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। असद कैसर की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी मंजूर। थाना रमना में दहशत गर्दी दफात के तहत FIR दर्ज। अस्करी टावर हमला और जलाओ घिराव का केस। असद उमर की अबूरी जमानत में 21 जुलाई तक तोसी। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई एक बार फिर से मौखर। तहरीक इंसाफ ने IMF प्रोग्राम की हिमायत कर दी। आलमी मालियाती फंड के वफ्द की जमान पार्क आमद। चेयरमैन PTI और माशी टीम से 1 घंटे से जायद वक्त तक मुज़ाकरात। मुलाकात में PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी भी शरीक थे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने वीडियो लिंक पर IMF वफ्द को ब्रीफिंग दी। हमाद अजहर कहते हैं कि मुलाकात के दौरान मजमूई मकासद और कलीदी पॉलिसियों की हिमायत की गई। इससे कबल IMF वफ्द ने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की। IMF का पाकिस्तान में सियासी जमातों से मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मुलाकातों का मकसद इंतखाबात से पहले IMF के नए सपोर्ट प्रोग्राम के लिए सियासी जमातों की हिमायत की यकीन दहानी करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की भी शिरकत। लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम जदीद ज़राअत के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज का बेमिसाल मनसूबा। लिम्स का क़याम पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में इनकलाब का बाइस बनेगा। लिम्स का बुनियादी मकसद मुल्की ज़रई दरामदात में कमी, बरामदात में इजाफा और बढ़ती आबादी की ग़िज़ाई अजनास की ज़रूरियात को पूरा करना है। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के इस्तेमाल का फैसला। अफसरान को EMS के ट्रेनिंग का शेड्यूल जारी कर दिया। 13 से 26 जुलाई तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला जारी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की बलोचिस्तान में बल्दियाती इंतखाबात में चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन के ओहदों के लिए तमाम कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। अपने पैगाम में कहा वाशिक, खुजदार, जाफराबाद, तुरबत, केच, कलात, सोराब और सोहबतपुर के अवाम ने पार्टी पर एतमाद किया। वज़ीर ख़ारिजा का कहना था कि हमदर्दी, एहतराम और दयानतदारी के साथ आवाम की खिदमत करेंगे और एक पुरअमन, तरक्की पसंद, खुशहाल और तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाने के लिए काम करेंगे। हुर्मत कुरान पर जान भी कुर्बान, पूरी कौम यक ज़बान। मुल्क भर में आज यौम तक़दीस मनाया गया। कुरान पाक की बेहुरमती के दिलखराश वाक़े पर शदीद एहतजाज। शहर शहर गली गली मुजाहिरे। कराची, लाहौर, फैसलाबाद समेत कई शहरों में स्वीडन वाक़े पर रैलियाँ। पेशावर में बच्चे कुरान पाक की तिलावत करते हुए सड़कों पर निकल आए। कराची में वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी के तलबा और असातिज़ा का एहतजाज। स्वीडन के झंडे को जलाया गया। सक्खर और मुल्तान में रैलियाँ। फैसलाबाद में वकला की रैली। लाहौर में रेलवे मुलाजमीन ने एहतजाज किया। कंदकोट में हिंदू बरादरी भी हुर्मत कुरान रैली में शरीक। जैकबाबाद में मसीही बरादरी का गमो गुस्सा।
आज़ादी इजहार राय और एहतजाज के नाम पर मुक़द्दस अशिया की तौहीन की किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सेक्रेटरी जनरल OIC को फ़ोन। कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़यात की शदीद मज़म्मत। कहा, दानिस्ता तौर पर उठाए गए इश्तिआल अंगेज़ इक़दामात से दुनिया भर के मुसलमानों के एहसासात मजरूह हुए। वज़ीर-ए-आज़म की मुस्लिम उम्मा के तहफ़्फ़ुज़ात और मुतालबात की तर्जुमानी पर सेक्रेटरी जनरल OIC के किरदार की तारीफ़। कहा, OIC इस्लामोफोबिया के वाक़यात से मुतालिक कानूनी और सियासी मज़ाहमत पैदा करे। पाकिस्तान की मईशत को एक साल से मुश्किलात का सामना। नासाजगार बैरूनी माहौल से माशी अदम तवाज़ुन में मजीद शिद्दत आ गई। स्टेट बैंक ने माली इस्तेहकाम पर जायजा रिपोर्ट 2022 जारी कर दी। आलमी चैलेंजेस ने बिगड़ती माशी सूरत हाल पर असरात मुरतब किए। सैलाब, IMF प्रोग्राम में ताख़ीर से भी मनफी असर पड़ा। रिपोर्ट में कहा गया कि माली साल के अख्ताम के करीब करंट अकाउंट खसारा बेहतर हो गया। बैंक खातों में कमी रिकॉर्ड की गई। बैंकों ने कर्जों पर इन्हसार किया। नॉन परफॉर्मिंग कर्जों का तनासुब कम होकर 7.3% रह गया। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां, सबकी कीमतें हाई। मुल्क में महंगाई ही महंगाई। नए माली साल के पहले हफ्ते में सब कुछ महंगा हो गया। शरह 0.70 इजाफे के साथ 28.55% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक 24 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। आटा, चीनी, टमाटर, प्याज और आलू मजीद महंगे हुए। हालिया हफ्ते 10 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी और 17 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। मुल्क में महंगाई का न रुकने वाला तूफान। कराची में चीनी की कीमत में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान चीनी की 50 किलो बोरी 250 रुपए महंगी हुई। होलसेल में फ़ी किलो कीमत 130 रुपए तक पहुंच गई। रिटेल में चीनी की कीमत 132 से 133 रुपए फ़ी किलो है। लाहौर में चीनी की कीमत 4 रुपए फ़ी किलो बढ़कर 130 रुपए हो गई। परचून के नर्ख 134 रुपए हैं। एक माह के दौरान 20 रुपए इजाफा हुआ। मजीद इजाफे का इम्कान। इस दौर में तो चीनी बिल्कुल भी नहीं मिल रही है। स्टोरों पे जाते हैं, स्टोरों पे बिल्कुल भी नहीं चीनी है। अगर दुकानदारों पे जाएं, दुकानदारों पे जो है ना, महंगाई के दौर में चीनी मिल रही है। इतनी पुरान हुआ है, दुकानदार ब्लैक करके बेच रहे हैं और ये हुकूमत के पास कोई कंट्रोल नहीं है, किसी चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। स्टोरों पे तो बिल्कुल चीनी गायब है और अगर यहाँ पे लेने चले जाओ उनके रेट ही बहुत ज़्यादा है। आम बंदे की पहुँच से ना चीनी का जो है ना रेट बहुत मुश्किल हो गए अब। मत सो रही है, देती नहीं है, हम खाएंगे क्या? बच्चे हैं छोटे छोटे, इसीलिए हम चाहते हैं कि आटा आए, हम खाएं। आटा नहीं, चीनी पर 2 महीने हो गए। भाईजान कह रहे कभी कल आएगी, परसों आएगी। हम रोज आते हैं, नहीं चीनी मिल नहीं आटा मिल। हमको सर तकरीबन 1.5 हफ्ता हो गया इधर चक्कर लगा रहे हैं, इधर आटा है ही नहीं। मार्केट से जाके आटा ले रहे हैं, उधर से तो डबल पैसे पड़ रहे हैं। मार्केट में ज्यादा कीमत है। कराची से खैबर तक आवाम सस्ते आटे से महरूम। महंगाई के सताए आवाम के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर वाहिद सहारा था, लेकिन अब वहाँ भी सस्ता आटा दस्तयाब नहीं है। आवाम हलकान हो गए हैं। 2 वक्त की रोटी सुकून से खाना मुश्किल हो गया। शदीद गर्मी में सुबह से लंबी कतारें, घंटों इंतजार के बावजूद बेशतर लोग खाली हाथ लौट रहे हैं। मुल्क भर में तवानाई का बहरान बरकरार। अवाम शदीद गर्मी में बिलबिला उठे। बिजली की बंदिश पर दुहाइयाँ। शॉर्टफॉल 6500 मेगावाट हो गया। पावर डिवीजन का कहना है कि बिजली की पैदावार 20,300 और तलब 26,800 मेगावाट है। देही इलाकों में 12 और शहरी इलाकों में 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। मेरा दिल चाहता है कि मैं कौम के हर बच्चे को ये देखें, ये आपके लिए लैपटॉप मशीन होगी, मेरे लिए मिशन है कि मैं इस मिशन को निभाऊं और मैं पूरे पाकिस्तान में कौम के एक एक बच्चे को मैं उसके हाथ में लैपटॉप दूं। ख्वाहिश है पूरे मुल्क में हर तालिब इल्म को लैपटॉप दूं। कोरोना के दौरान यही लैपटॉप तलबा के काम आए थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बगैर सिफारिश 1 लाख लैपटॉप रवा साल तकसीम करेंगे। बतौर वज़ीर आला लाखों बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता था। आज कई बच्चे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स बनकर मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। 18 घंटे काम किया करता था। एक भाई के साथ तंदूर पे रोटियां लगाने का काम शुरू कर दिया। KMU कॉलेज की बैक साइड में मैं काम किया करता था बतौर मजदूर के तौर पर काम करना, और वहाँ से उठकर आज KMU कॉलेज में मैं तालीम और इल्म के शोबे से मुंसलिक हुआ। तो मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा काम है।
तनूर पर रोटियां लगाने से लेक्चरार तक का सफर। लैपटॉप तकसीम की तकरीब में कामयाब नौजवान मोहसिन की कहानी भी सुनाई गई। मोहसिन ने तकरीर के दौरान वजीर आजम को सरप्राइज दिया। शहबाज शरीफ ने नौजवान की भरपूर हौसला अफजाई की। कहा, इसी जज्बे से आगे बढ़ते रहें, आपको मजीद तरक्की करते देखना चाहता हूं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद शाहराह कराकरम लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। सैकड़ों सयाह फंस गए। बहाली का काम शुरू ना हो सका। इंतजामिया ने खराब मौसम के बायस बाबूसर टॉप को सयाहों और मुकामी अफराद के लिए बंद कर दिया। हुकाम का कहना है कि मौसम ठीक होने पर रोड को खोल दिया जाएगा। मानसून की कराची में एंट्री। शहर में बादल बरस गए। गुलशन हदीद, बहरिया टाउन और गुलशन मेमार में बारिश। नूरियाबाद और इतराफ में भी बरसात। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। हैदराबाद और गिरदनवा में बारिश। गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। खट्टा, सजावल, घारो, मुल्हिका इलाकों में आंधी और तूफानी हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। मेयर कराची ने रेन इमरजेंसी नाफिज कर दी। बल्दिया उज़्मा के अफसरान और स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। मज़ीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा और फैसलाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। साहिवाल, जहलुम, अटक, चकवाल, मियांवाली, झंग और टोबा टेक सिंह में भी मज़ीद बादल बरसेंगे। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान पंजाब में मजमूई तौर पर 6 अफराद जान से गए। PDMA के मुताबिक शेखुपुरा, फैसलाबाद में 2 अमवात, जबकि झंग और खुशाब में 1 अमवात रिपोर्ट हुई। 7 अफराद जख्मी हुए। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। यूनान कश्ती हादसे में मुलविस 6 मजीद इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए। एजेंट्स को गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, जहलम और मलकवाल से गिरफ्तार किया गया। एजेंट्स ने इटली भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। गुजरात से गिरफ्तार स्मगलर्स की तादाद 31 हो गई। लवाहिकीन की तरफ से 97 FIR दर्ज करवाई जा चुकी हैं। इंसानियत, तस्वीर और खिदमत का पैकर। दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस के बानी अब्दुल सत्तार ईदी की आज 7वीं बरसी। अब्दुल सत्तार ईदी ने यतीमों की परवरिश और लावारिसों की कफालत की। जब भी कोई हादसात या कुदरती आफात आए, ईदी साहब डट कर खड़े रहे। अवाम के लिए एक और मुश्किल। आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। आटे की फराहमी खासी मुश्किल का शिकार है और अवाम को मुश्किलात का सामना है। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। घर में आटा नहीं है, घर वाले जो है ना हम लोग तंदूर के आटा लेके, रोटी लेके जो है ना उसी पे ही गुजारा कर रहे हैं। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा। पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।